डॉक्टर महविश जब अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी तो एक मर्द की दरिंदगी ने 7 गोलियां उसके सीने पर उतारी और उसको मौत की नींद सुला दिया। नाजरीन, हुआ कुछ यूं, डॉक्टर महविश साहबा जो कि कोहाड़ से तल्लक रखती थी, वो अपनी DHQ में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रही थी। जो ही एक पेशेंट आया, पेशेंट के साथ उनकी मरीज़ा थी और पेशेंट आके ख़वातीन के एरिया में बैठ गया। तो डॉक्टर साहबा ने ये रिक्वेस्ट की कि ये एरिया ख़वातीन के लिए मुख्तस है, आप जाके मर्दों वाले एरिया में बैठ जाएं। तो उस मर्द की जो मर्दानगी है वो जवाब दे गई। फिर हुआ कुछ यूं कि उसको इतना ये बात बुरी लगी कि इसने इस डॉक्टर साहबा ने मर्दों ख़वातीन के बीच में मेरी बेइज्जती कर दी। फिर जो ही सारा दिन की थकावट से चूर डॉक्टर महविश अपनी ड्यूटी से फ्री होकर घर जाने लगती हैं। अभी DHQ से निकली ही थी, उस गैरतमंद को गैरत आई। उसने कहा कि इस डॉक्टर साहबा ने मेरी बेइज्जती क्यों की थी। हालांकि डॉक्टर साहबा ने सिर्फ इतना कहा था अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कि भाई ये सारी बहनें बेटियां किसी ना किसी मर्द की बहनें बेटियां या माएँ हैं, तो आप अपने एरिया में जाके बैठें। तो उसने इस चीज का बदला लेते हुए डॉक्टर महविश पर 7 गोलियां मार दी। रमजान हम कहते हैं सब्र का दर्स देता है, ये दर्स दे रहा है। यहाँ पर बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि हुकूमत एक्शन भी ले लेती है, अदालत इसको सजाए मौत का हुक्म भी दे देती है। तो क्या डॉक्टर महविश को इंसाफ मिल जाएगा? जवाब है नहीं। डॉक्टर महविश के बच्चे अभी भी ये समझ रहे हैं कि हमारी माँ अभी ड्यूटी पे है, वो ड्यूटी से फ्री होके हमारे घर आएगी, हमारे पास आएगी, हमारे पास बैठेगी, हमारे लिए कुछ खाने को लेके आएगी, हमारे लिए कुछ खिलौने लेके आएगी। नाजरीन, मासूम बच्चे, ये डॉक्टर नाजरीन, आप इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। यही बुनियादी वजह है कि आज पाकिस्तान में डॉक्टर बाहर जाने को तरजीह दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान का निज़ाम यूं ही चलता रहा, आपने इन डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ ना दिया, तो खुदा ना ख्वास्ता कल तो दूर की बात, आज ही हमारे पास इतने वाक़यात हैं कि फलां डॉक्टर ने फलां औरत के साथ, फलां मर्द ने फलां लड़की के साथ ये कर दिया। अब अगर कोई बहन बेटी हमारी बाहर निकलती है, वो हदूद और कयूद में रह के काम करती है, उसके साथ हम ये कर रहे हैं सारा कुछ। डॉक्टर महविश साहबा, आपके बच्चों के सामने मैं शर्मिंदा हूँ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से इस दरिंदे को सजा दिलवा सकूं और आपके लिए इंसाफ की भीख मांग सकूं। ये मुमकिन ही नहीं कि आपको इंसाफ मिल सके। मैंने पहले कहा कि इंसाफ हो ही नहीं सकता। आपके बच्चे किस तरह से जिंदगी गुजारेंगे?